अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। 1 महीना पूरा हो गया हमारी ब्रीड को जो हमने यहां से कलेक्ट करी थी। जिस ब्रीड को हमने यहां से पूरा कलेक्ट करा और कलेक्ट करने के बाद 11/8 को मतलब 11 तारीख 8वें महीने को हमने यहां पर उसको सैंपल करा था। तो आज जो है वो पूरा 1 महीना हो चुका है, क्योंकि आज 11 तारीख और 9वां महीना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा भी था 11 तारीख 8वां महीना। तो 1 महीने में क्या रिज़ल्ट हमारे पास आया है, ये बेसिकली मुझे ख़ुद भी देखना था और आप लोगों से भी शेयर करना था। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में कहा है बार बार कि मैं फ़ीड इनको 2 टाइम नहीं दे पाया, सिर्फ 1 टाइम। मतलब इस टाइम पे अभी मॉर्निंग का वक्त है, सुबह का वक्त है। सुबह मैं फ़ीड डालता था और फिर उसके बाद दूसरे दिन ही सुबह में डाल पाता था। मतलब पूरे 24 आवर्स का बीच में स्पेस था, गैप था। ठीक है जी। मगर फिर भी उम्मीद है कि ब्रीड जो है उसकी जो ग्रोथ होएगी कुछ ना कुछ तो अच्छी रही होएगी। और सबसे मेन चीज़ जो मैं ये भी बताता रहता हूँ अक्सर वीडियोज़ में कि सबसे मेन चीज़ ये है कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसको बड़ा होने में, मतलब उसकी टेल को प्रॉपर आने में या हर किसी कलरिंग आने में, या ये कह लें कि बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेके 1 महीने का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होता है। मतलब वो बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ पे ही चल रहा होता है। उसके बाद जब अगला नेक्स्ट मंथ होता है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको कि अब बच्चा तेज़ हो रहा है ग्रो। और उसके बाद जो थर्ड होता है, तीसरा होता है, उसमें भी आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, यहाँ तक के मछलियाँ एडल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे को 1 इंच करने में सबसे ज़्यादा वक्त लग रहा है, या ये कह लें कि 1/4 इंच करने में सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार है। तो अब मैं आपको करीब से जो है वो दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है और क्या साइज़ हमारे पास गेन हो चुका है अभी तक। तो अगर आप यहाँ से बिल्कुल सही ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, मतलब कैमरा और आगे ले जाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर कुछ पीस आपको दिख रहे होंगे जो थोड़े ज़्यादा ही बड़े हैं, तो इट्स मीन डेट के उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और दूसरा ये कि वो पहले से ही कुछ बड़े साइज़ में होंगे जब हमने इनके अंदर उसको शफ़ल करा होगा। मगर जब मेजॉरिटी की बात करी जाती है, जब भी बात करी जाती है, तो मेजॉरिटी की क्या सूरत हाल है। अभी मैंने फ़ीड डाली है तो लोग सारे जो है वो फ़ीड पे लगे हुए हैं। सारे बेबीज़ जो वो फ़ीड खाने में लगे हुए हैं, देखें। अच्छा जी, तो टर्म कंडीशन ये है कि अगर से ऑब्ज़र्व करा जाए तो हमारे जो मेजॉरिटी है वो आधे इंच पे है। जो मेजॉरिटी है वो आधे इंच पे है, या ये कह लें कि 3 हिस्सों में ये माल है। 3 हिस्सों के अंदर है। वो किस तरह मैं बताता हूँ आपको। एक हिस्सा इसमें वो है जो आधे इंच से भी छोटा है, दूसरा वो है जो आधे इंच से बड़ा है, और तीसरा वो है जो कि थोड़े ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर तीसरा वो है जो 1 इंच पे। और सबसे ज़्यादा कम जो है वो 1 इंच वाला है, उसके बाद जो है वो आधा इंच वाला है, और उसके बाद जो है वो 1/4 इंच वाला है। और उसका रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया कि मैं फ़ीड जो है वो अनफॉर्चुनेटली 2 टाइम नहीं दे पाया। जिसमें स्नेल्स वगैरह होते हैं तो जाहिर है कि वो भी फ़ीड जो है वो खाते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर ही आप देख लें, ये एक स्नेल जो है वो आगे आ रहा है, तो जाहिर है कि ये फ़ीड खाएगा। नीचे भी स्नेल्स है, तो इनको हमें निकाल देना चाहिए, और निकाल भी देंगे। अभी निकाल दूंगा मैं इनको हाथ के हाथ। आप लोगों ने भी निकाल देना है। बेबीज़ टैंक के अंदर ना रखें, इक्का दुक्का होते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा हो जाए क्वांटिटी में निकालें, फ़ीड उठाएंगे आपकी ब्लाउज तो प्रॉब्लम ही होएगी। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। ज़ाहिर है कि इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, मगर इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मेरी गलती है कि मैं इसको फ़ीड जो है वो उस तरह नहीं दे पाया जिस तरह देना चाहिए था। जब आप बेबी को सेपरेट करते हैं तो 2 टाइम आप फ़ीड जो है वो प्रॉपर वे में डालें, मतलब भरपूर डालें। ठीक है जी। और उसके बाद अगर दूसरा स्टेप हम देखें तो वो यही है कि ज़ाहिर सी बात है कि 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो ये माल तैयार हुआ है। और 3 हिस्सों में तैयार होने का मकसद ये कि हमारे से एज में मिसिंग हुई है कुछ ना कुछ। एज में मिसिंग से मतलब ये कि अगर से ये एक टैंक है और इसके अंदर बेबीज़ जो हैं वो बल्कि नहीं है। अब फिर कंफ्यूज होंगे, मैं दोबारा से बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब इसके अंदर जो 2 रीज़न है वो सबसे पहले रीज़न बताता हूँ मैं। 2 रीज़न ये हैं जो माल थोड़ा सा मुझे 19 लग रहा है कि इससे मज़ीद अच्छा हो सकता था। उसका पहला रीज़न तो ये है कि फ़ीड 1 टाइम दी गई, 2 टाइम फ़ीड नहीं दे सका। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से 1 इंच तक के साइज़ में कह लें या आधे इंच तक के साइज़ में कह लें, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है और सबसे ज़्यादा स्लो ग्रोथ का वक्त है।
उसके बाद जो वो ग्रोथ में तेज़ी आती है। बाकी वो ये है कि जब हमारे सामने ही एक चीज़ है तो हम देख ही लेंगे उसको भी कि आगे ग्रोथ में किस तरह तेज़ी आ रही है या तेज़ी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी फीड अभी भी शायद एक ही टाइम ही चलेगी आगे भी, क्योंकि अभी भी जो है वो मसरूफियात कम नहीं हुई है, तो एक ही टाइम अभी भी फीड हम चलाएँगे। अच्छा जी, तो ये तो ईज़ी हो गया समझाने का तरीका आपको। अब इसके अंदर देखें, ये पाउंड बज़ाहिर उतना ही बड़ा है, शायद थोड़ा बहुत ही 19-20 का कोई फ़र्क होगा, तकरीबन 5 फीट वाली जगह है ये। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी हद तक जो हमारे पीस हैं वो रेडी हैं, मतलब रेडी टू सेल हमारे पास काफ़ी हद तक इसके अंदर पीस जो हैं वो जमा हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। और नीचे वाले में भी तकरीबन माल हमारे पास रेडी है। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे भी हैं जिनको मैंने अलग करना था, अगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, अभी नहीं हो पा रहे अलग, मगर खैर हो ही जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, जल्द से जल्द उनको हम अलग करेंगे। मगर ये भी तकरीबन माल रेडी है हमारा इसके अंदर, और भरपूर ब्रीड भी आई हुई है, और उस ब्रीड को भी हमने सेव करना है, सारी चीज़ें करनी है, इंशाल्लाह हम करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, एक अलग ही चीज़ है, और ब्लैक के ऊपर है। सबसे मेन चीज़ ये है कि ब्लैक कलर से मिलता हुआ है। तो खैर ब्रीड भी चल रही है और माल बड़ा भी हो रहा है, सब कुछ मिक्स है। सोच रहा था प्लांट डाल दूंगा इसके अंदर, पर फ़िलहाल नहीं, आगे देखेंगे क्या करना है। ये देखें ब्रीड माशाल्लाह से भरपूर बच्चे इसमें आए हुए हैं हमारे पास, भरपूर बच्चे। और ये नीचे इसके अंदर इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, मगर फिर भी दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी हैं, हॉर्नवुड के अंदर भी रचे बस हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से इसके अंदर भी बच्चे हैं माशाल्लाह से, और इसके अंदर हैं भी हमारे पास सेलेक्टेड पीस हैं, अच्छे अच्छे दाने जो हैं वो हमने छाट के चुन के इसके अंदर डाले हुए हैं ब्रीड के लिए। और फिर लास्ट में ये भी अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छे खासे बच्चे इसमें नज़र आ रहे हैं मुझे ऊपर, और बाकी पीसेस जो हैं वो नीचे चले गए हैं थोड़ा सा डल के। चलें जी, तो ये टर्म कंडीशन है, और ये जो माल की सिचुएशन है वो भी मैंने आपको बता दी कि कितनी जो है वो ग्रोथ आई है और किस तरह आई है। अच्छा, और रही बात इसकी, तो एक हफ़्ते का डिफरेंस है, मतलब एक हफ़्ते बाद जो है वो उससे पूरे महीने से एक हफ़्ते बाद, मतलब आज अगर 11 तारीख हो गई है तो इट्स मीन कि एक हफ़्ते का ये हमारा बेबी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 11 तारीख से मुराद होती है पूरी के एक हफ़्ते का बेबी जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और साइज़ इसका भी ख़ास अच्छा साइज़ है। तो ये टर्म कंडीशन है मैन, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सही हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, मेटेलिटी नहीं है। मेटेलिटी का इशू, अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, जैसे कि ये आपके जो बड़े पाउंड होते हैं इसके अंदर हफ्ते में 1 आध 2 पीस जो है वो आपके डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। तो अब जाहिर है कि उनको कोई डिजीज़ लगती होगी या नहीं भी लगती होगी, तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हड़ाल हो जाते होंगे, या फीड नहीं ले पाते, या आपस में लड़ जाते हैं, या जो भी या अल्लाह ताला की तरफ से बस जितनी उसकी उम्र हो उस हिसाब से जो है वो 1 आध 2 पीस की मेटेलिटी आती है। तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर कोई आपके पास ऑलरेडी अगर पुराने हॉबीज़ होंगे तो उनको तो पता ही होता है कि एमोक्सल वगैरह यूज़ करने का जो तरीक़ाकार होता है, या पानी चेंज करना होता है, या और कोई ऐसा जो आपको जैसे कि फंगस आती है तो उसके लिए क्या अपना आलमंड लीफ वगैरह यूज़ करा जाता है, ऑल क्लियर प्रोडक्ट है वो यूज़ करी जा सकती है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। नमक का इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर, अगर मीठा पानी है तो उसके अंदर नमक का इस्तेमाल कर लें, तो इन सब चीज़ों से जो है वो डिजीज़ जो है वो रुकती हैं, और मछलियों की जो मेटेलिटी है वो रुक जाती है और फिर ग्रोथ की तरफ दोबारा आ जाती है। ये सारे मामलात होते हैं। पानी अच्छा वही होगा जो ग्रीन होगा या इस तरह येलो होगा, तो वो अच्छा पानी होगा और वो ताकतवर पानी होएगा, और थोड़ा सा गाढ़ा पानी ही ताकतवर होता है इनके लिए। और ऑक्सीजन वगैरह की बहुत बड़ी कोई नीड नहीं होती इनको, मगर अगर प्रोवाइड करा जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। इंशाल्लाह मैं भी इन फ्यूचर ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड इनको करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।